हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर आपका चल रहा है सांख्यिकी। सांख्यिकी में ये आप तीसरा टॉपिक है बहुलक यानी मॉड। इससे पहले आपके समांतर माध्य और माध्यिका समाप्त हो चुके हैं, यानी 5 वीडियो जो पहले पब्लिक हो चुके हैं उसमें समांतर माध्य और माध्यिका पब्लिक हो चुके हैं। इसी क्रम में आपका अब शुरू होता है बहुलक। बहुलक कहते किसे हैं? दिए गए आंकड़े, जो आंकड़े दिए होंगे, दिए गए आंकड़े में वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह मान बहुलक कहलाता है। यानी जो आंकड़े दिए जो सबसे अधिक बार आएगा वही संख्या बहुलक कहलाती है। बहुलक का मतलब होता है बहुमत से। जिस संख्या का बहुमत ज्यादा बार आएगी वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है जब आंकड़े वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल में दिए गए तो बहुलक क्या होता है? तो बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज्ड H। जहां पर H और ये सब क्या है? जहां पर L1 बहुलक वर्ग की सीमा है, जो बहुलक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा है, और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता है और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। H है वर्ग अंतराल की सीमा का अंतर, जो वर्ग अंतराल होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो H आ जाता है। L2 माइनस L1 को ही H बोलते हैं। L2 माइनस L1 बराबर होता है H। अब देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 तथा 17 का बहुलक निकालना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के प्रत्येक पद को निकालते हैं कौन कितनी बार है। तो हमने लिख लिया सबसे छोटी संख्या इसमें 10 दिखाई दे रही है, 10 लिख ली। अब 10 है कितने बार? एक बार। फिर इसके बाद देखो 11, 11 है कि नहीं? नहीं है। फिर है 12, 12 लिख लो। 10 तो एक ही बार थी, ये x होता है, ये f यानी बारंबारता। तो 10 एक बार है, एक बार लिख ली। 12 एक बार है तो इसको भी एक बार लिखो। 12 के बाद 13, एक, 13 भी एक बार है। 13 के बाद आई आपकी 14, 14 है ही नहीं। 15 देखो, 15 एक, 15 भी एक बार है। 15 के बाद 16 आती है, 16 एक बार है? नहीं है। फिर देखो 17, एक, दो बार। तो 17 आई आपकी दो बार। 17 के बाद 18, नहीं है। 18 के बाद 19, 19 देखो कितनी बार है? एक, दो, तीन, तीन बार 19 है। 19 के बाद आया 20, 20 है एक बार, एक बार। अब हम गिन लेते कोई संख्या छूटी के कि नहीं। अगर छूटी होगी तो इनका योग 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 4, 2, 6 हो गए। यानी 4, 2, 6, 6, 3, 9, 1, 10। यानी अब संख्या गिन लो है कितनी प्रश्न में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी पूरी हो गई। तो अब जब टेबलें बन गई तो अब सबसे ज्यादा संख्या कितनी बार? 19 आई है, जिसकी अधिक बारंबारता है। कौन सी संख्या है? 19 3 बार आई है। तो इसका बहुलक कितना हुआ? यही आपका बहुलक बराबर 19, यानी 19 संख्या 3 बार आई है तो बहुलक कितना हुआ? 19 3 बार आई, सबसे अधिक बार, यही बहुलक हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है।
अब इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है बी पार्ट। इसमें क्या ऑप्शन है, तो इसमें डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे 19, पहले ऑप्शन 19 दिया, 19 देखो कितनी बार है, जो सबसे अधिक बार आई वही हो जाएगा। तो 19 एक बार और 2 बार है। फिर देखो 125 एक बार, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। 36, 36 देखो कितनी बार है, एक। 36 एक ही बार है, यानी ये 2 बार था, एक भी बार था, ये 2 बार है, एक बार है। अब 38 देखो, 1 2 3 4 बार है, यानी आपका 38 आपका इसमें 4 बार है, 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता अधिक है। इसका मतलब आंसर आपका ये 38 हुआ। इसी क्रम में सी पार्ट देखो, 12, तो पहले हम ये सब संख्या देंगे, इसमें 29 देखते हैं, 29 क्रम से मिलाते हैं। 29 1 2 3 4 बार है, 29 4 बार, ध्यान रखना। 29 के बाद 24 देखो, 24 एक ही बार कैंसिल हुआ। 21 1 2, ये भी कैंसिल हुआ। 12 1 2, तो इसका मतलब 29 सबसे अधिक बार 4 बार है, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका है डी पार्ट। डी पार्ट को देख लो। डी में क्रम से लिखते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या इसमें छांटो कितनी है, 18 है, तो यहां से 18 लिखना शुरू किया। 18 है कितने बार, ये एक्स हुआ, ये एफ हुआ, बारंबारता को एफ से लिखते कि तो कौन कितनी बार। 18 1 2, 2 बार है 18। 18 के बाद 19 एक बार है, 19। 19 के बाद देखते हैं 20 है कि नहीं, 20 नहीं है। 21 नहीं है कहीं, 21 22 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं, 25 है। 25 1 2 3 बार, 25 की बारंबारता 3। फिर देखो 26 नहीं है, 27 28 29 है एक बार, 29। 29 के बाद देखो 30 31 32 33 34 35 36 आया, 35 भी कहीं नहीं है, फिर है 36। 36 देखो कितनी बार है, एक बार। फिर 37 38 देखो, 37 है नहीं, 38 कितने बार, 1 2 3, 38 3 बार है। 38 38 के बाद आया, 38 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है। अब गिन लो, कोई संख्या छूटी तो नहीं, तो हम इसको गिनते हैं। 3 3 6, इसका 9 10 11, 11 संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं छूटी, यानी n का मान आपका आया टोटल 11, और 11 संख्या हमने गिन ली, इसका मतलब सही है। अब सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता 38 की है, 3 बार 38 है, और 25 3 बार है। 25 1 2 3, और 38 कितने बार, 1 2 3, तो ये समान बारंबारता की 2 हो गई, तो आपका बहुलक 25 और 38 दोनों हुआ। कितनी है, 25 2 बार है, बहुलक बराबर 25 तथा 38, ये हुआ। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, बारंबारता दी गई है और वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2020 में आया। तो इसमें भी सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, उसी को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता है 8, इसको अंडरलाइन करो। ठीक, तो इसमें अब ये जो F1 होता है वर्ग अंतराल की जो दिया है, वो मैटर इधर लिख लेते हैं हम लोग, यानी F1 का मान 8 हुआ, ये बारंबारता है, यही F होती है।
और F1 वर्ग अंतराल के जस्ट पहले वाली F0 होती है, F0 का मान 7 है। उसके जस्ट बाद ये हुआ F2 2 है, ठीक। L1 का मान 3 है, L1 आपको L1 चाहिए, और H का मान H बराबर होता है L2 माइनस L1। इसका मतलब 5 माइनस 3 बराबर 2, ये H का मान आया। अब ये वैल्यू सब इसमें फॉर्मूले में रखनी है और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो रख दो। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका L1 का मान है 3 प्लस ब्रैकेट में F1 मान 8 माइनस F0 7 है बटे 2F1, 2 गुणे F1 का मान 8 माइनस F0 7 माइनस F2 का मान 2 गुणे H का मान 2। इसी को सॉल्व करना है। तो 3 प्लस 8 में से 7 गए 1 बटे ये कितने 8 दूनी 16 माइनस 9 गुणे 2। तो ये 3 प्लस ये 2 बटे 2 गुणे 1 2 हो गया, और यहाँ 16 में से 9 घटाना है, तो कितने बचे 16 में से 9 7 बचे, 16 है 7 2 9, ठीक। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस 7 का देव भाग, 7 का भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाना है, 7 दूनी 14, फिर बचे 6 हो गए तो कितने 7 8 56, 60 हुए थे बचे 56 4 आएगा आपका 3.285, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये भी 2020 में आया, तो इसमें भी हम पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए किसकी है 12, इसको अंडरलाइन करो। तो ये तो हुआ F1, ये हुआ F0, ये हुआ F2, यही लिख लेते हैं अब। तो जो दिया है निकालना है हमें, F0 का मान 10 है, F1 का मान 12 है, F2 का मान 6, L1 का मान हो गया 60, और H निकालना है तो 80 माइनस 60 बराबर 20। अब बहुलक का फॉर्मूला लगा दो। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो L1 की वैल्यू रखो, L1 की वैल्यू आपकी है 60, ये थी 60 प्लस F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 बटे 2 गुणे 12 माइनस F0 10 माइनस F2 6 है, ये F2 है। H का मान हुआ 20, इसी को सॉल्व कर लो तो आएगा 60 प्लस ये 2 बटे 12 दूनी 24 माइनस 16 गुणे 20, तो 60 प्लस जो हो गए 20 दूनी 40 बटे 24 में से 16 गए 8, अब ये काट लो, 8 पंचे 40, तो बचे 60 प्लस 5, तो बहुलक आपका आया 65, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।